एक रोटी नित्य की रोज की मैं गौरी गोपाल में संतों के लिए भेजता रहूंगा। मेरी ओर से एक रोटी। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, अखंड रसोई चलती है ना। तो एक रोटी आप निरंतर बोले, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने बेटी को कहकर जा रहा हूं, बेटा तो मेरी सेवा करता नहीं, मैं अपने कुछ संपत्ति बेटी को दे रहा हूं। तो बेटी से कहूंगा कि तू जब तक जिंदा रहना तो एक रोटी की सेवा करते रहना। आप लोग बच्चों को प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, अच्छी बात है, एक जिम्मेदारी भी तो देकर जाओ कि बेटा तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम एक रोटी की सेवा गौरी गोपाल में करते रहो। इसी बहाने आपका बेटा धर्म करता रहेगा। एक रोटी क्या मायने रखती है, इसी बहाने वो जुड़ किससे जाएगा? गाय की सेवा से, संतों की सेवा। अन्नदान होता रहेगा, साइड में अन्नदान नित्य का नियम बनाओ। 1 रोटी दो, आप जिस योग्य हैं, 5 रोटी 10 रोटी नियम बनाओ, हम अन्नदान करेंगे। एक दिन का संपूर्ण, जब बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो सब संतों को भोजन आप बंटवाइए कि आज का भोजन हम कराएंगे। सारे सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। वृद्ध माओं को अन्नदान करिए कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे, सभी माओं को हम भोजन कराएंगे। 312 वृद्ध माएं हैं, नाश्ता आप कराइए माओं को, भोजन आप कराइए। ये बूढ़ी माओं का कौन सहारा है? सब छोड़कर अपने बच्चे चले गए, आप भी छोड़ देंगे सेवा तो कौन रोटी देगा इन माओं को, कौन सहारा बनेगा? आप भी रोटी जरूर दीजिएगा मेरी माँ, अन्नदान कीजिएगा। कल यहाँ पर देखा अपने 21 बेटियों का विवाह हुआ। आप भी इन बेटियों के विवाह में अभी 25 अप्रैल को फिर यहाँ पर लगभग 20 बेटियों का, 20 से अधिक ही होंगी, फिर बेटियों का विवाह होगा। किसी का घर बसाने से कितना सुकून मिलता है ना, कितनी बढ़िया नींद आती है कि चलो आज कुछ अच्छा हो गया इस शरीर से। बोलो हाँ। जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो किसी बेटी का घर बसाओ, किसी का घर बसाओ, उजाड़ो मत। कल यहाँ आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो बेटियों का विवाह होगा 25 अप्रैल को, फिर से आप भी एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिए और एक बेटी का सहारा जरूर बनिएगा। राजा नृग पर कृपा की, पांडुरंग काशीराज द्विविध पर कृपा की, ये नमो नमः। ये श्लोक भागवत जी का है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इस श्लोक का यदि आप नित्य पाठ करते हैं, 10-20 बार जाप कर लेते हैं तो जीवन में कोई संकट नहीं छुएगा आपको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक किसने बोला था? ये श्लोक से जरासंध के जेल में जो 20,800 राजाएं बंदी थे, उन्होंने कृष्ण के आगे ये स्तुति की थी। भगवान ने उनका संकट दूर किया, हमारा और आपका भी करेंगे। जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल पर कृपा हुई। शिशुपाल रोज कितनी गालियां देता था? 100। भगवान 100 गालियां रोज सुनते थे चुपचाप। आप भी 2-4 गालियां सुन लिया करो, जरूरी नहीं है हर बात का रिप्लाई करना।